ताजमहल आगरा के यमुना के किनारे खड़ा एक ऐसा संगमरमर का महल जिसे दुनिया प्यार का प्रतीक कहती है, लेकिन इस सफेद इमारत के अंदर छुपी है कहानी एक शहंशाह के दर्द की, एक बेगम के प्यार की और कुछ ऐसे राजों की जिनके जवाब आज तक कोई नहीं जानता। आज फिर से ताजमहल चर्चा में है और इस बार किसी टूरिस्ट के कारण नहीं बल्कि एक फिल्म के कारण। द ताज स्टोरी एक ऐसी अपकमिंग फिल्म जिसके ट्रेलर ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। कहीं लोग इसे इतिहास की सच्चाई दिखाने वाली फिल्म कह रहे हैं तो कहीं लोग इसे सांप्रदायिक विवाद बढ़ाने वाली कहानी। लेकिन सवाल ये है, ताजमहल की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक है या इसके अंदर छुपा है कोई राज? और आने वाली ये फिल्म वाकई सच है या फिर एक प्रचार का हिस्सा? और आज हम इसी सवाल का जवाब सबूत के साथ बताने की कोशिश करेंगे। ये है ताजमहल, एक प्यार और एक राज। साल 1631 मुगल सम्राट शाहजहां के जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन। उनकी बेगम मुमताज महल का देहांत होता है जब वो उनके 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। शाहजहां के लिए मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं, उनका जीवन थी। और फिर उन्होंने कहा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमेशा के लिए मुमताज को अमर कर दे। और तब शुरू हुआ ताजमहल का सफर। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ 1632 AD में और इसे पूरा होने में लगा 22 साल। इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा कारीगर, उस्ताद और मजदूर लगे जो भारत, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया से आए थे। राजस्थान के मकरना से लाया गया सफेद संगमरमर और इस पर खर्च हुआ लगभग 32 लाख रुपए। और आज इसी ताजमहल को लेकर देश में नई बहस छिड़ी है। क्या ये सच में शाहजहां का प्रेम स्मारक है या फिर एक पुराना शिव मंदिर जिसे मुगलों ने अपना लिया था? इस कहानी की जड़ हमें ले जाती है 1970 के दशक में, जब एक हिस्टोरियन पुरुषोत्तम नगेश ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में दावा किया कि ताजमहल असल में तेजो हिमालय एक प्राचीन शिव मंदिर था। नगेश के मुताबिक इस इमारत में आज भी हिंदू सिंबल्स छुपे हुए हैं, कमल के नक्श, त्रिशूल के पैटर्न्स और पुरानी कहानियों के निशान। उन्होंने कहा, शाहजहां ने पुराने मंदिर को बदलकर अपनी बेगम मुमताज महल को मकबरे में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या ये दावा इतिहास के परीक्षा पर खरा उतरता है? जब 2022 में कुछ लोगों ने कोर्ट में ये मांग रखी कि ताजमहल के सील्ड रूम को खोलकर देखे जाएं, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कहा, ताजमहल एक मुगल है, इसके अंदर किसी मंदिर या हिंदू रिलीजियस का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने भी इस मामले को ऐतिहासिक रिसर्च का मुद्दा बताकर केस को खारिज कर दिया। तो सवाल वही बचा, क्या ताजमहल सच में मंदिर था या ये सिर्फ इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश है? और अब इसी ताजमहल को लेकर एक नई फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, द ताज स्टोरी। इस फिल्म में एक्टर परेश रावल जैसे समझदार और अनुभव से भरे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, जब ऐसे सीनियर और सोचने समझने वाले कलाकार इतिहास और अफवाह के बीच की रेखा को तोड़कर एक विवाद को बढ़ावा देते हैं तो सवाल उठता है, क्या हम सच में इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसे तोड़ मरोड़ कर अपनी कहानी लिख रहे हैं? इतिहास कभी किसी धर्म का नहीं होता, वो सच का होता है। और सच यही कहता है कि ताजमहल एक प्रेम की मिसाल है, नफरत की नहीं। और शायद हम सबको इसे मंदिर, मकबरा या मोनूमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक शांत संदेश के रूप में देखना चाहिए कि मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है ताजमहल के ऊपर आए इस मूवी द ताज स्टोरी के बारे में और इस पे फैली कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आने वाली और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।